हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री हरि कोचिंग सेंटर। आज हम लोग अपने इस वीडियो में व्यतिकरण में आगे बढ़ते हुए इसमें आज एक फार्मूला प्रूव करेंगे। फ्रिंज चौड़ाई नाप कर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना, यानी कि पथांतर का जो फार्मूला आता है उसको प्रूव करेंगे। पथांतर का फार्मूला क्या आएगा? S2A बराबर एक्स डी बाई डी, जहाँ जो डी होता है स्मॉल डी वो स्लिटों के बीच की दूरी होता है और जो कैपिटल डी होता है वो स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी होती है। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग क्या लगाएंगे आप? फ्रिंज चौड़ाई नापकर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना, डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय मेजरिंग फ्रिंज विड्थ। तो इसमें एक रेखा छिद्र मान लेंगे एस, इस तरह से मान लेंगे एक यस एक रेखा छिद्र है और ये इसके सामने एक पर्दा रखा है। यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है। ये स्लिट है और इसका नाम S1 और इसका नाम S2 है। यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है और पर्दे पर बिंदु P पर मिलती है। दूसरी किरण यहाँ से S2 से चलती है और वो भी P पर मिलती है जा कर के। यहाँ से एक लाइन खींच लेते हैं, ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं पर्दे पर। तो ये बिंदु का नाम दे देते हैं O। ये यहाँ से क्या था? S2A बराबर एक्स डी बाई डी, या इसको क्या कहते हैं और पथांतर भी कहते हैं। पथांतर बराबर एक्स डी बाई डी। ये जो मध्य बिंदु है इसको लिख देते हैं हम M और S2 से लेकर इस पर भी एक लंब डाल देते हैं, इसका नाम दे देते हैं M। तो इसमें ये फिगर ड्रॉ करने के बाद अब देखिए ये जो S1 S2 है स्लिट, इसके बीच की दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक होती है, S1 से S2 के बीच की, वो कितनी होती है? स्मॉल डी। तो स्मॉल डी दूरी होती है S1 से S2 के बीच की। तो S1 और S2 को दो भागों में ये परपेंडिकुलर बांट रहा है, तो ये इतनी दूरी जो आएगी वो आएगी D/2 और इससे नीचे की जो दूरी आएगी वो भी कितनी आएगी? D/2। तो ये D/2 दूरी आएगी। तो देखिए इसमें फिगर ड्रॉ करने के बाद थ्योरी में क्या लिखेंगे कि माना कि यस एक रेखा छिद्र है और जो एक वर्णीय प्रकाश से दीप्त है। एक वर्णीय प्रकाश का मतलब प्रकाश का जो रंग है उसमें वो एक ही कलर का प्रकाश है, एक वर्णीय प्रकाश से दीप्त है। S1 S2 एक दूसरे के सामने समीप के दो रेखा छिद्र हैं जो रेखा छिद्र S के समांतर हैं, S से बराबर दूरियों पर भी हैं दोनों। S से चलने वाली प्रकाश की किरण S1 व S2 पर समान कला में पहुँचती है और हाइगेंस के सिद्धांत से S1 व S2 नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं और S1 S2 जो है वो कला संबद्ध स्रोत हैं। तो जब S1 S2 से द्वितीयक तरंगिकाएँ निकलती हैं तो वो पर्दे पर बिंदु P पर मिलती हैं। तो इन पर जो दूर स्थित पर्दे पर व्यतिकरण फ्रिंजें बनाती हैं, यानी यहाँ पर जो बनती हैं वो फ्रिंजें बनती हैं। अब दूर स्थित पर्दे पर फ्रिंजें बनती हैं तो इन फ्रिंजों की जो चौड़ाई है इसी को नाप कर हम लोग प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की गणना करेंगे। तो देखिए इसमें S1 S2 ये स्लिटों के बीच की दूरी क्या है? स्मॉल डी। तो यहाँ लिख देंगे कि S1 S2 यानी S1 S2 बराबर स्मॉल डी और स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी, ये स्लिटें हैं, यहाँ से पर्दा ये है N, तो इस पर्दे के बीच की दूरी जो है वो है कैपिटल डी। तो स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी जो आई है वो हमने मानी है क्या? कैपिटल डी। अब माना कि पर्दे पर बिंदु P पर स्थित एक दीप्त फ्रिंज बनती है, P पर दीप्त फ्रिंज बनती है। तो माना कि द्विक रेखा छिद्र S1 S2 का एक लंबार्धक CO पर्दे पर बिंदु O पर मिलता है। तो CO का बिंदु जो है वो ये लाइन जा रही है, इसमें जो लंब हमने डाला है ये बिंदु है C और ये M है। CM का बिंदु O पर मिलता है। अब बिंदु P ये है और M ये परपेंडिकुलर इस पर था। तो इसमें सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इसमें दो त्रिभुज बनते हैं, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज दो लेते हैं, कौन कौन से? एक S1 PO, ये समकोण त्रिभुज S1 PO, और दूसरा समकोण त्रिभुज S2 PN। कौन सा? S2 PN।
एन, ये दूसरा त्रिभुज लेते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज इसमें लेते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज S1 PO में। इसमें क्या होगा, समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण क्या है, S1P, तो S1P का स्क्वायर बराबर लंब, इसमें क्या है, लंब है हमारा OP। अब देखिए P से लेकर जो मध्य बिंदु है हमारा ये पर्दे का M, यहाँ P से लेकर M तक की दूरी को हमने माना है x, और जो O से M है, O से M के बीच की दूरी क्या है, d/2। तो हमें PO की केवल ज़रूरत है, तो PO का मान क्या आएगा, x से हम d/2 को घटा देंगे तो वही क्या आ जाएगा, PO का मान आ जाएगा, और वही हमारा क्या है, लंब है। तो ये क्या आ जाएगा, x माइनस d/2 का होल स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार हमारा क्या है, d, पर्दे से स्लिटों के बीच की दूरी, तो ये क्या आ जाएगा, d²। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। अब दूसरा ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल क्या है, S2PN, दूसरे त्रिभुज S2PN में, इसमें क्या होगा, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। तो इसमें क्या है, कर्ण, कर्ण है, और ये क्या है, आधार, और ये क्या है, लंब। तो S2P यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी कि लंब क्या है, लंब की दूरी क्या होगी, P से N तक, तो P से M तक क्या है x, और M से N तक क्या है d/2। तो ये क्या होगी, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर और प्लस आधार, आधार क्या है हमारा, d²। तो ये क्या हो जाएगा, d²। अब देखिए यहाँ पर जो तरंग है, एक स्लिट S1 से गई है और दूसरी स्लिट S2 से गई है, S1 S2 से। तो ये दोनों तरंगें बिंदु P पर मिलती हैं, तो इनके बीच का जो पथांतर आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा। इतनी जो तरंग है ये S1 और S2, S2 तरंग जो है इतनी दूरी ज़्यादा तय करती है, तो यही क्या है, इनके बीच का पथांतर है, पथ में अंतर है। तो यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो S2P यानी दूसरी बड़ी तरंग है और ये वाली छोटी तरंग है। तो पहली तरंग को दूसरी तरंग से घटा देंगे, या कह सकते हैं समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी दूसरे से समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर घटा देंगे तो क्या आएगा, S2P स्क्वायर माइनस S1P² बराबर S2P का राइट साइड क्या है, x प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d², माइनस माइनस ये लिखेंगे x माइनस d/2 का होल स्क्वायर माइनस d²। ठीक, अब देखिए यहाँ पर d, आगे क्या होगा, समीकरण सेकंड से फर्स्ट को घटा दिया तो ये आ गया। अब ये d² से d² कट जाएगा और x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा करके इसको ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, x² प्लस d²/4 प्लस 2ab का मतलब 2 इंटू एक्स इंटू d/2 माइनस, अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। चूँकि पहले यहाँ माइनस लगा है तो माइनस का गुणा भी होगा, इसलिए जहाँ पर प्लस आएगा वहाँ माइनस हो जाएगा और जहाँ पर माइनस आएगा वहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, माइनस x² माइनस d²/4 और प्लस 2x इंटू d/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x² इससे कट जाएगा, d²/4 इससे कट जाएगा, तो केवल यहाँ बचा है XD, यहाँ पर भी बचा है XD। तो XD और XD दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2XD। तो S2P का स्क्वायर माइनस S1P का स्क्वायर, ये लिखा है a² माइनस ये लिखा है b²। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसमें S2P माइनस S1P और S2P प्लस S1P। ठीक, तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसमें S2P और S1P के रूप में आ गया ये पूरा। तो इसमें जो अंतर आया था तरंगिकाओं का वो क्या आया था, इसमें S2P को हमने S1P से घटाया है, तो ये हमारा जो S2P माइनस S1P यही क्या है, दोनों तरंगों के बीच का पाथ डिफरेंस यानी कि पथांतर। तो S2P और S1P को हमें यहाँ से हटाना है, तो हम मान लेते हैं कि S2P
S2P बराबर है S1P के लगभग बराबर मान लेते हैं, और ये दोनों ही किसके बराबर हैं, D के। D क्या है, स्लिटों से पर्दे के बीच की दूरी के। ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो S2P माइनस S1P यहाँ क्या हो जाएगा, अब इन दोनों की जगह क्या आ गया, D प्लस D, तो D प्लस D हो जाएगा बराबर क्या, 2XD। D प्लस D क्या होता है, 2D, तो बराबर के उधर कर देंगे तो 2D बटे में चला जाएगा, तो XD बाई 2D, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा S2P माइनस S1P बराबर किसके आ जाएगा, XD अपॉन D। ठीक, और यही किसके बराबर होता है, S1A के। इसको पथांतर कहते हैं, पथांतर S1A बराबर XD बाई D। तो ये पथांतर बराबर आ जाएगा XD बाई D। तो पथांतर निकाल लिया है। पथांतर निकालने के बाद दीप्त फ्रिंजों के लिए स्थितियां और जो अदीप्त फ्रिंजों के लिए स्थितियां हैं, दोनों की स्थितियों को देखेंगे। तो दीप्त फ्रिंजों के लिए जो स्थितियां होती हैं, दीप्त फ्रिंजों के लिए, तो दीप्त फ्रिंजों में जो प्रकाश की तीव्रता होती है वो अधिकतम स्थानों पर होती है, अर्थात वहाँ पर जो तरंगिकाओं के बीच का पथांतर आता है वो पथांतर आता है 0, लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ठीक, आदि हो सकता है। यानी यम बराबर जो होगा 0, 1, 2, 3 हो सकता है। और जो हमने पथांतर निकाला है XD बाई D, ये बराबर होता है लैम्डा के गुणज के, यानी लैम्डा के गुणज के बराबर होता है। तो XD बाई D बराबर M लैम्डा। ये फार्मूला कब के लिए है, दीप्त फ्रिंजों की स्थितियों के लिए। तो दीप्त फ्रिंजों की स्थितियों के लिए ये फार्मूला है। अगर इसी फार्मूले को x बराबर लिख दें तो ये x बराबर क्या आ जाता है, m को ऐसे ही लिखे रहने दें, d लैम्डा बटे d। तो ये फार्मूला इस तरह से भी लिखा जा सकता है, x बराबर m d लैम्डा बटे d। अब अदीप्त फ्रिंजों के लिए देखते हैं। अदीप्त फ्रिंजों के लिए जो स्थिति आती है वो m बराबर आती है 1, 2, 3। ये 1 से शुरू होता है, क्योंकि जो दीप्त फ्रिंज मिलती है वहीं से गणना करते हैं। तो दीप्त फ्रिंज का जो मान होता है वो m बराबर 0 से स्टार्ट होता है, जो अदीप्त फ्रिंज का मान होता है वो m बराबर 1 से स्टार्ट होता है। तो इसमें जो पथांतर होगा XD बाई D, ये बराबर होता है अदीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए m माइनस हाफ और इंटू में क्या, लैम्डा, इसकी क्या है, तरंग दैर्ध्य। और इसी फार्मूले को अगर x बराबर लिखें तो क्या आ जाएगा, m माइनस 1/2 और d का गुणा हो जाएगा और ये स्मॉल d बटे में चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा d लैम्डा बटे d। तो x बराबर यानी कि XM बराबर क्या आ जाएगा, m माइनस 1/2 इंटू डी लैम्डा बाई डी। तो ये कब के लिए आएगा फार्मूला, ये आएगा अदीप्त फ्रिंजों की स्थितियों के लिए, और ये फार्मूला कब होगा, दीप्त फ्रिंजों की स्थितियों के लिए। ठीक, इसके बाद फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला और होता है। फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला देख लेते हैं। फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज विड्थ निकालने के लिए फार्मूला आता है W बराबर d लैम्डा बाई डी। फ्रिंज विड्थ के लिए फार्मूला क्या होता है, W बराबर d लैम्डा बाई डी, जहाँ W क्या है, फ्रिंज विड्थ, और ये कैपिटल D क्या है, स्रोत से स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी, और लैम्डा क्या है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, और स्मॉल d क्या है, दोनों स्लिटों S1 S2 के बीच की दूरी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्यतिकरण के अगले टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।